Dear children, I am going to teach lesson first in economics. The story of Palampur village. The story of village Palampur. यहाँ पर इकोनॉमिक्स पहले आप जाने वाली था। इकोनॉमिक्स जैसा आपको हमने बताया है, इकोनॉमिक्स माने होता है अर्थशास्त्र। अर्थ माने धन, शास्त्र माने विषय। वह विषय जो धन का विषय हो, अर्थात धन के बारे में ज्ञान कराया जाता हो। अर्थात इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ। यह एक धन का विज्ञान है। ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स which are useful to us as we call wealth. So now स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर के बारे में एक गांव की कहानी को लेकर के इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ाना चाहते हैं। धन के बारे में जानकारी कराना चाहते हैं कि धन कैसे हमें प्राप्त होता है, कैसे वहाँ डेवलपमेंट होता है, और डेवलपमेंट के आधार पर ही हमारा विकास हर प्रकार से प्रोग्रेस हमारी डिपेंड करती है। किस पर? डेवलपमेंट पर। तो डेवलपमेंट हमारे जब गांव का होगा, हमारे एग्रीकल्चर का होगा, तो हम सब का होगा। तो उसी को हम आज पढ़ाने जा रहे हैं। पेज नंबर 345 पर देखें, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। इस गांव की कहानी को लेकर के तुलना करके, एक दूसरे गांव की तुलना करके ये बताना चाहेंगे कि कैसे गांव के लोग अपना जीवन यापन, अपनी आर्थिक क्रियाओं को संपन्न करते हैं। अपना जीवन यापन कैसे करते हैं, कैसे आर्थिक क्रियाएं करते हैं। तो यहाँ पर सिलेबस में है द विलेज पालमपुर, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, फार्मिंग इन पालमपुर, नॉन फार्म एक्टिविटीज़ इन पालमपुर। मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। पहले इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? जिनसे हमें पैसा प्राप्त हो। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो होती हैं जिनसे हमें पैसा नहीं प्राप्त होता है, लेकिन फिर भी आवश्यक होती है हमारे जीवन के लिए। तो वो नॉन फार्मिंग होते हुए भी हमारे लिए बहुत आवश्यक है। ओवरव्यू क्या है, स्टडी यहाँ पर हम करेंगे। हमारा पर्पज क्या है, उद्देश्य क्या है इस लेसन का। The story of village Palampur is narrative based on search study made by Gilbert Etna of a village in Bulandshahr district in western Uttar Pradesh. The purpose of the story is to introduce some basic concepts that are related to production. अब देखिए इकोनॉमिक्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं। पहली बात, उत्पादन, उपभोक्ता और वितरण। उत्पादन को प्रोडक्शन, उपभोक्ता कंज्यूमर, और वितरण यहाँ पर एक्सचेंज, विनिमय। ये आपके इस पार्ट में इकोनॉमिक्स में मेन होता है। कंज्यूमर्स, प्रोडक्शन और एक्सचेंज और डिस्ट्रीब्यूशन जिसे कहते हैं। और एक अलग से डिस्ट्रीब्यूशन के माध्यम से सारी चीज़ समझते हैं। यहाँ मेन पर्पज़ है कि प्रोडक्शन की विचारधारा, प्रोडक्शन क्या है उसको हम समझें, जानें। तो यहाँ गांव के एग्जाम्पल को लेकर के यहाँ पर बताया गया है। फिर है क्रॉप फार्मिंग। क्रॉप फार्मिंग इज द प्रिंसिपल प्रोडक्शन एक्टिविटी ऑफ द पीपल ऑफ पालमपुर। इट इज़ बेसिकली थ्रू दिस एक्टिविटी दैट दे जनरेट इनकम फॉर देयर लिविंग। अब प्रोडक्शन के माध्यम से हमारी आय होगी और जो जीवन यापन के लिए बहुत आवश्यक है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, अदर इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज थ्रू विच द विलेज अर्न देयर लिविंग आर स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग लाइक
pottery making, small tools and implements for farming. अब implements of farming, औजार, खेती वाले औजार बनाना, एक इसके द्वारा कारपेंटर और ब्लैक स्मिथ के माध्यम से इम्प्लीमेंट्स बनाए जाते हैं जो फार्मिंग के काम आते हैं, और पोटर के माध्यम से, कुम्हार के माध्यम से पॉट्स बनाए जाते हैं जो अपने घरेलू डोमेस्टिक पॉट जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होते हैं वो बनाए जाते हैं। स्मॉल टूल्स और छोटे छोटे औजार जिसे आप लोग जानते होंगे, फावड़ा, खुरपी, हाशिया, ये भी आपके एक प्रकार के टूल्स हैं जो फार्मिंग के काम आते हैं। नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? डेयरी फार्मिंग, दूध का काम, स्पिनिंग, वीविंग, जुलाई का काम, बुनने का, सूत काटने का, शॉपकीपिंग, दुकानदारी, दैट कैटर्स टू डेली नीड्स। Resources. These production activities need various types of resources like natural resources, man-made items, human efforts, money, etc. Source. What is the resource? Those are things or facilities which are useful to us called resources. Those are things or facilities which are useful to us called resources. Without resources we cannot live in the atmosphere or in the world. So these production activities need various type of resources like natural resources, man-made items, that is man-made resources, or human resources also we are resources, और मनी भी हमारे लिए एक रिसोर्स सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। इनके बिना हम तो रह भी नहीं सकते हैं। हम क्या दुनिया आज के युग में प्रेजेंट टाइम मनी एज, पैसे का युग है, धन का युग है। तो इस पार्ट में वेल्थ और मनी से संबंधित एक्टिविटीज़ और नॉन एक्टिविटीज़ हम पढ़ाएंगे, और आज संकेत दे रहे हैं, कल फिर इसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पर है द विलेज पालमपुर। टोपोग्राफी क्या है देखिए। पालमपुर इज वेल कनेक्टेड विद द नाइबरिंग विलेज एंड टाउन्स। रायगंज, a big village, is 3 kilometers from Palampur. An all-weather road known as Pakka Road, Middle Road, connects the village to Raiganj and further on to the nearest small town of Shahpur. Transport convenience क्या है? Different kinds of means of transport are visible on this road, starting from bullock carts, tanga, biogas, wooden cart by buffaloes, load with the jaggery, गुड़ जो गुड़ होते हैं गाड़ियों में लेकर, घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी में, and other commodities to motor vehicles like motorcycle, jeep, tractors and trucks. Inhabitants population. The village has about 450 families belonging to several different castes. The 80 upper caste families own the majority of the land in the village. Their houses, some of them quite large, are made of brick with cement plastering. The SC, Dalit and some other backward classes comprises 1/3 of the population and live in one corner of the village. Their houses are much smaller and most of these are made up of mud and the roof with straw.
Even their children also do not go to school. Most of the houses have the tube wells in the fields. Facilities. Next day,